सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं हिंदी कुमार भारती प्रकरण 5 बर्फ की धरती। आज हम इस यात्रा वर्णन को पढ़ेंगे जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आप गूगल की सहायता से लद्दाख और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों का चित्र संग्रह बनाएं, तैयार करें एक कोलाज और उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं कृष्णा सोबती के लेखन के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य का एक जाना माना नाम है कृष्णा सोबती, जिन्होंने आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को अपने लेखन से एक विलक्षण ताजगी दी है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें से डार से बिछुड़ी कहानी संग्रह, 3 पहाड़ उनका यात्रा वर्णन है, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास है, शब्दों के आलोक में उनका रचनात्मक निबंध और हम दशमत संस्मरण है। प्रस्तुत लेख एक यात्रा वर्णन है जिसमें कृष्णा सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी दृश्य चित्रण किया है। वहाँ के प्राकृतिक सुषमा को देख कर के जो अनुभूति होती है उसका निरीक्षण कर उन स्थलों की जो विशेषताएं हैं उनके साथ वो अपना तादात्म्य स्थापित करती हैं और उससे बहुत ही लगावपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। बच्चों, ये यात्रा वृत्तांत या यात्रा वर्णन आप भी समय समय पर तरोताजगी के लिए पिकनिक या फिर देशाटन या पर्यटन पर जाते हैं, ये शौक होना चाहिए और इस तरह का शौक हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, ज्ञानवर्धक होता है। इसलिए कहा गया है कि सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। आपको जगह जगह ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों का जाकर के प्रत्यक्ष निरीक्षण करना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। आइए हम कृष्णा सोबती जी का ये यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य को रेखांकित करता है। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं। इस विशाल दृश्य का हिस्सा मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश की परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहे, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं, याद नहीं, स्मरण नहीं। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है, धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबो गरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली भी। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारयूल, लाल धरती, मांगयूल बहुत से लोगों का घर, खाचानपा अर्थात बर्फ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है।
इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्ध थान। लद्दाख का बुद्ध थान बौद्ध विहार गुफाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। बच्चों, कृष्णा सोबती जी लद्दाख पहुंचकर वहां की प्राकृतिक सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध सी हो जाती हैं। उनके ऊपर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का जादू सर पे चढ़कर बोलता है। कहते हैं कि वैदिक ऋचाएं अर्थात वैदिक मंत्र या श्लोक, जिसमें कृष्णा सोबती जी ने लद्दाख की बर्फ से ढकी धरती और निर्मल आकाश को देख करके यह स्मरण करती हैं, जिसके माध्यम से सूर्यदेव से यह प्रार्थना की गई है कि हिम शिखरों पर चमकते रहें सूर्यदेव और उनसे हमें ऊर्जा मिलती रहे। लद्दाख की धरती जो बर्फ से ढकी रहती है, लेखिका को देवलोक का स्मरण कराती है। श्वेत बर्फ जहां तक नजर जाती है, दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी हुई दिखती है। बड़ा ही मोहक सौंदर्य स्थल है, मन पर उसका इस तरह का प्रभाव उनके पड़ा। लेखिका सोबती जी ने इसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का कमंडल नाम से भी अभिहित किया, ऐसा उन्हें पता चला, जिसको बुद्ध स्थान के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोग ज्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, मानने वाले लोग हैं। लद्दाख की बर्फ से ढकी हुई यह धरती लेखिका को एक तरह से मंत्रमुग्ध सी कर देती है। अनेक नामों से जाना जाने वाला लद्दाख, मारयूल, लाल धरती, मांगयूल और खारथान पा। यहाँ से लेखिका आगे उनका गंतव्य स्थल है ड्रीमलैंड और वो ग्लेशियर, जहाँ तक वो पहुँचना चाहती हैं। आगे देखें, खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए। मैम, गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? 3, आप, मैं और ड्राइवर साहिब। नाश्ता लें, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमने नाश्ता खत्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुलांग के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गईं। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से पिकनिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा जा सकता है। एकाएक लैंड रोवर रुकी। पहाड़ के निर्जर वीराने में एक तंबू के सामने ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया, रजिस्टर में एंट्री की और गाड़ी सन्नाटे को चीरती चढ़ाई पर सरकने लगी। काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती, मैं मुस्तैदी से उसे निभाती और अपने सोच को भी कागज पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। इस एकाकी में टूरिस्ट साहब बताते हैं कि यह वह जगह है जहां हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती और भी साहनी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी दहाड़ रहा है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, यात्रा वर्णन। आज इतना ही, धन्यवाद।